पावर ऑफ टीम वर्क के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दुनिया का हर एक काम एक टीम ने ही उसे संभव किया है। अगर टीम के प्रति हर एक व्यक्ति एक साथ है तो हर असंभव काम को हम संभव बना सकते हैं। समझ आ रहा है ना? आप किसी भी टीम में अगर जीत पानी है, सफलता पानी है, किसी भी टीम को सक्सेस पानी है, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पानी है, तो उस टीम के पास तीन चीजें होनी चाहिए। वो टीम तीन चीजों पे काम करनी चाहिए। सबसे पहली एक शानदार प्लानिंग, दूसरा तालमेल और तीसरा टीम भावना। यानी कि योजना, तालमेल और टीम भावना, ये तीन चीजें अगर किसी भी टीम के पास हैं तो उस टीम को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है ना? अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जीत पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको आपके अंदर सबसे पहले देखिए, आपकी टीम आपसे शुरू होती है। समझ में आ रहा है ना? आपकी टीम किससे शुरू होती है? आपसे शुरू होती है। और अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो आप अपनी टीम के अंदर डालना चाहते हैं, तो आपकी टीम के अंदर वो क्वालिटी आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले उन चीजों का उपयोग अपने ऊपर करना होगा। सबसे पहले उन क्वालिटियों का प्रयोग अपने ऊपर करना होगा। सबसे पहले वो क्वालिटी हमें खुद के अंदर लानी होगी। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर हमें कोई भी सक्सेस अचीव करनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अगर हमें कोई भी चीज अचीव करनी है, हमें एक टीम के साथ काम करना है, तो सबसे पहले इन तीन चीजों का प्रयोग हमें अपने आप पे करना होगा। और आपकी टीम तभी जीत सकती है जब आपकी टीम में ये तीन चीजें होंगी, योजना, तालमेल और टीम भावना। अब सबसे पहले योजना। किसी भी जीत में 60% योगदान योजना का होता है। समझ आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? समझ आ रहा है? किसी भी जीत में 60% योगदान योजना का होता है, यानी कि प्लानिंग का होता है। समझ रहे हो ना आप लोग? 60% योगदान प्लानिंग का होता है। अगर आपके कार्य की प्लानिंग शानदार नहीं होगी तो आपका कार्य संभव नहीं हो सकता। और अगर संभव हो भी गया, सफल हो भी गया, तो जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको एक शानदार प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग जितनी परफेक्ट होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। प्लानिंग जितनी परफेक्ट होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो जरूरत है एक परफेक्ट प्लानिंग की। अब प्लानिंग होनी कैसी चाहिए? प्लानिंग होनी कैसी चाहिए, इस चीज को हम एक कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। पर उससे पहले हम डिफाइन करेंगे योजना को। योजना की डिफिनेशन क्या होती है ये आप अच्छे से जानते होंगे। या से योग, जा से जानकार, ना से निष्कर्ष। यानी दो या दो से अधिक योग और जानकार व्यक्ति जब एक साथ मिल करके किसी एक कार्य के प्रति बातचीत करते हैं तो उनसे निकला हुआ अंतिम निष्कर्ष क्या कहलाता है? योजना। दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जो जानकार हो, समझ में आ रहा है ना? दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जो जानकार हो, जब वो आपस में बैठ करके किसी कार्य के प्रति बातचीत करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? योजना कहते हैं, यानी कि प्लानिंग कहते हैं। अब प्लानिंग होनी कैसी चाहिए? प्लानिंग होनी कैसी चाहिए, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, ये कहानी शायद आपने पहले सुनी होगी, लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास करना। यह कहानी है एक बकरी और बकरी के बच्चे की, जो दोनों जंगल में घास खाने के लिए जाते हैं। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों जंगल में घास खाने के लिए जाते हैं और घास खाते खाते बकरी का बच्चा बकरी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा आगे निकल जाता है। और जब वो बकरी से थोड़ा आगे निकलता है तो घास खाते खाते उसकी नजर पड़ती है एक शेर के ऊपर। और जब उसकी नजर एक शेर के ऊपर पड़ती है तो वो डर जाता है, क्योंकि शेर उसके ही तरफ आ रहा होता है। शेर उसकी तरफ चला आ रहा होता है और वो भागता भागता अपनी माँ के पास आता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है कि माँ अब तो हम गए। हेलो, हड़बड़ाते हुए बोला कि माँ अब तो हम गए। उसकी माँ बोलती है बेटा हुआ क्या है, बता तो सही। तो कहता है कि माँ शेर आ रहा है और अब तो हम मारे जाएंगे। तो माँ अपने बच्चे से बोलती है बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चल। उस झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। दोनों गए एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं
और झाड़ी के पीछे छुपने के बाद माँ अपने बच्चे से बोलती है कि बेटा जैसे ही शेर झाड़ी के करीब आए आपको बोलना है माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मुझे शेर का मांस चाहिए। बच्चा बात को समझ जाता है और जैसे ही शेर झाड़ी के करीब आता है, जैसे ही शेर झाड़ी के करीब आता है तो वो बच्चा बोलता है कि माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, मुझे शेर का मांस दीजिए। शेर को बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसा जानवर भी हो सकता है जो मुझे खा सकता है, क्योंकि जंगल में ऐसा कोई जानवर है ही नहीं जो मुझसे डरता ना हो। और इसका तो बच्चा बात कर रहा है मेरे मांस को खाने के लिए, समझ रहे हो ना आप लोग। उसको विश्वास नहीं होता, उतनी देर में फिर से बोलता है, बोला माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। अब शेर के दिमाग में डाउट पैदा हो जाता है, शेर सोचता है काम करते हैं अभी यहां से निकलते हैं, बाद में देख लेंगे आखिर है कौन, अभी यहां से भागते हैं। और शेर वहां से भागना शुरू कर देता है। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों झाड़ी से बाहर निकलते हैं, देखते क्या है शेर भाग गया होता। शेर भागते भागते जा रहा होता, तभी रास्ते में लोमड़ी मिलती है जो सबसे ज्यादा चालाक होती है। और आपने वो कहानी सुनी होगी, वो डायलॉग सुना होगा गांव में कि होशियार चिड़िया अक्सर कहां गिरती है, आगे आप समझ गए होंगे। यानी कि लोमड़ी भागते भागते पूछती है राजा साहब कहां जा रहे हैं, इतने घबराए हुए कैसे लग रहे हैं। बोला बाद में बताएंगे, पहले चल जंगल से बाहर भागते हैं। बोला हुआ क्या है बताओ तो सही। बोला मेरे साथ भागते भागते बताते हैं। लोमड़ी भी शेर के साथ भाग रही होती है। अब शेर बोला कि जंगल में कोई ऐसा जानवर हो आगे आएगा जो मुझे खाने की बात कर रही है, तो लोमड़ी तो झट से खा जाएगा, चल हम दोनों भागते हैं। लोमड़ी ने दिमाग लगा, लोमड़ी ने बोला महाराज ऐसा कोई जानवर है ही नहीं जो आपको खा सके, आपको किसी ने चूतिया बनाया है। समझ में आ रहा है ना। बोले महाराज ऐसा कोई जानवर है ही नहीं जो आपको खा सके, आपको पक्का किसी ने चूतिया बनाया है। शेर बोलता है अभी जो भी बात होगी बाद में बात करेंगे। बोला रुको महाराज गारंटर किसी ने चूतिया बनाया, चलिए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। बोला क्या गारंटी। बोला एक काम करो अपनी पूछ मेरी पूछ मार लो, अगर मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे वरना उसी पोल खोलेंगे। शेर बोलता है चल तेरी बात में दम लग रही है, पूछ बांधी और चल दिए साथ में। चलते 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 पहुंचे। अब जैसे ही बकरी के बच्चे ने देखा कि अब तो साथ में लोमड़ी भी आ रही, भागता भागता पहुंचता डरता हुआ। माँ बोला माँ तो पक्का गया। बोला क्या हुआ। बोला शेर के साथ लोमड़ी मौसी भी आ रही है। बोला चलिए फिर से वहीं छुप जाते हैं। और उससे बोला कि तुझे वही बात दोहरानी है माँ माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे शेर का मांस चाहिए। दोनों जाके झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। झाड़ी के पीछे छिपने के बाद जैसे ही शेर और लोमड़ी झाड़ी के करीब पहुंचती है, शेर लोमड़ी से कहता है कि इसी झाड़ी के पीछे आवाज आई, तभी वो बच्चा बोल पड़ता है कि माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, उस शेर का मांस चाहिए। तो उसकी माँ जवाब में बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, लोमड़ी मौसी को भेजा ही शेर को लाने के लिए, बोले के आती ही होंगी। अब जैसे ही इतनी बात शेर देखता है, शेर सुनता है, तो शेर लोमड़ी की तरफ घूर रहा होता है, लोमड़ी शेर की तरफ घूर रही होती है। समझ आ रहा है। शेर लोमड़ी की तरफ घूर रहा होता है, लोमड़ी शेर की तरफ घूर रही। शेर ने सोचा कि पहले जान बचाते हैं इसको, तो बाद में देखेंगे। और वहां से भागा, भागते भागते जंगल से बाहर निकल गया। लोमड़ी इधर पेड़ में लपटी, उधर पेड़ में लपटी और मर गई। यानी कि इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि एक प्लानिंग से बकरी और बकरी का बच्चा मिल करके जंगल के राजा को जंगल से बाहर भगा सकते हैं। एक प्लानिंग के माध्यम से बकरी और बकरी का बच्चा जंगल के राजा को जंगल से बाहर अगर भगा सकते हैं, तो आज अगर एक शानदार प्लानिंग हम कर लें तो क्या लगता है कि इस लॉकडाउन के दरमियान प्रमोशन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ सकते हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि 60% योगदान आपके सक्सेस में है, ये की गई शानदार प्लानिंग का होता है। यानी कि 60% योगदान आपकी सफलता में आपकी प्लानिंग का होता है। अगर आपकी प्लानिंग शानदार है तो सक्सेस 100% मिलनी है। तो दोस्तों आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे का जो भी वीडियो रहेगा, आगे का जो ट्रेनिंग पार्ट रहेगा, आपको पावर ऑफ टीम वर्क के बारे में मैं बता दूं कि पावर ऑफ टीम वर्क के बारे में आपको पता चल गया। अब योजना के बारे में पता चल गया कि एक टीम में योजना कैसे बनानी है दोस्तों। अब इसके बाद में तीसरे पार्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा योजना तालमेल। योजना आपका हो गया, अब आपको मिलेगा क्या तालमेल। आखिर में एक टीम के साथ तालमेल कैसा होना चाहिए हमारा, एक टीम में तालमेल कैसा होना चाहिए, तालमेल कहते किसे हैं,
ये चीज अगर देखने के लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको फिर मिलते हैं तीसरे पार्ट में तालमेल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।